कल आगे पूछेंगे कि इसका सीक्वेंस का कारण क्या था। हमने कल दिया था कि यहाँ पर सबसे पहले कहा है मोक्ष मार्ग से नेतारम, उसको बोलने का कारण क्या है। चलो भैया बोलो, प्रश्न क्या था कल का? देव भाई, चंद्रमा लिखाओ, खोलो। टीप करके लिखा है कि ढूंढ करके लिखा है? तो ना किसके लिए बोल रहे थे फिर? ना पूरा टीपा है ना पूरा देख के लिखा है। छाया शमी के मिक्स। चलो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा कहाँ कहाँ पर है, कितना लिखा है बता? 50%, 70%, 80%, कितना 100% टीपा हुआ? 50% टीपा हुआ। मतलब दोनों कराए थे 50%। नहीं 50% का क्या ऐसा है, एक आदमी गया होटल में जाकर के उसने देखा मेन्यू कार्ड था, तो उसने कहा बढ़िया सब्जी बना लेते हैं। तो एक सब्जी का नाम लिखा था कि अंगूर कद्दू की सब्जी, अंगूर और की और कद्दू की। बोले बढ़िया गजब है, पहली बार देखी। उसने वेटर को बुलाया था, बोले ये अंगूर कद्दू कैसा है? बोले कि बढ़िया अच्छा है। बोले इसमें कैसे बनाते हैं? बोले जितना अंगूर लेते हैं उतना कद्दू लेते हैं। बढ़िया, उसको मज़ा आ गया। ठीक है ले आओ अंगूर कद्दू की सब्जी ले आओ। आई बन करके खाना चालू किया, बेचारा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, अंगूर नहीं मिला उसको। वो बहुत गुस्सा हुआ, ले इधर आओ क्या है ये? बोले अंगूर कद्दू की सब्जी है। बोले ऐसी कैसी सब्जी है, अंगूर तो दिख ही नहीं रहा इसमें? बोले है पक्का है। बोले ऐसे कैसे है? बोले जितना हमने आपको बोला था जितना कद्दू उतना अंगूर, आधा कद्दू डाला और आधा अंगूर। क्यों ऐसा बनाया कि नहीं कभी? तो ऐसे आपने बोला क्या आधा ठीक, लेकिन आधा का मतलब क्या है तो बताओ। लास्ट को समझ नहीं आ रहे थे। कितने? 3-4। पक्का? चलो शुरू का बताओ फिर। एक तो तीसरे में ही आता है। तीसरे में क्या आता है? तीसरे में हाँ बोलो। बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंब। इंदु, इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। क्या अर्थ निकाला था वहां पर? कि वो पानी में उसकी वो दिखती है तो बच्चा जाता है पकड़ने के लिए। हाँ, बच्चे की ही बुद्धि होती है, बच्चा ही ऐसा अबोध होता है कि वह जाकर के प्रतिबिंब को पकड़ के समझता चांद को पकड़ लिया, चांद को पकड़ने की चेष्टा। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसा नहीं करते। इसलिए हे भगवान मैं तो बुद्धिहीन हूँ, आपके गुणों की पकड़, आपके गुणों की जो परछाई है उसको ही पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ, गुण तो आपके क्या पकड़ पाऊंगा ऐसा। ठीक है आगे। फिर चौथे में आता है वो वक्तुम उन्माद गुण समुद्र शशांक कांता। हाँ ये वाला तो इसमें कहाँ है? शशांक, शशांक यानी चंद्रमा। क्या कहा था इसमें कि हे भगवान आपके जो गुण हैं वे चंद्रमा को भी फीका नहीं चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान है। क्या था भैया? शशांक कांतान जो काल की जो नहीं बताओ, बोलो देवी आपके जो शशांक कांता है, बोलो, चंद्रमा की कांति के समान बोलो। जो चंद्रमा की कांति के समान उनके गुण है, जो वैसे हम आपके गुण कह नहीं सकते। चंद्रमा की कांति के समान आपके गुण स्वच्छ हैं। चंद्रमा की कांति नहीं आप में। चलिए 2 हुए। तीसरा फिर वो 11वें में पितवाक पर शशिकर द्वितीय दुग्ध सेतो। तो वहाँ कहाँ से आ गया? ये शशिकर तो चंद्रमा को ही कहते हैं। हाँ शशिका कहते थे। अब बताओ अर्थ कैसे लगाएंगे? नहीं आपको तो ना बोला, आपको बोला है। पित्वा पय शशिकरा, बोलो। चंद्रमा के समान कांति वाले, मतलब इसका अर्थ शशि का दूसरी में निकालना है। हाँ अपने मन से नहीं निकालना है, जो दिया वो निकालना है। जो चंद्रमा के समान कांति, शांति रखो बहन जी, बोलो मुक्त दो यार, बोलो। तो
चंद्रमा जैसे कि क्षीरगति सागर का जो जल होता है, हाँ। उस पे चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हैं। हाँ वाह, नहीं। हाँ पढ़ने दो क्षीर सागर के ऊपर चंद्रमा की किरण पड़ रही है तो बहुत पवित्र हो रहा है। बोलो देवी। वो चंद्रमा की समान कांति वाला जो क्षीर सागर का जल है उसको पीकर कौन जो क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर का जो जल है वो दुग्ध के समान स्वच्छ है, तो उसकी कांति की उपमा दी है कि जो सफेद इतना स्वच्छ है, शशिकर द्युति, शशिकर की द्युति के समान स्वच्छ वो दिया है। आप कहीं का कहीं लगा दोगे तो नहीं बन पाएगा। चलो आगे। हाँ भैया। 13वें नंबर का। हाँ क्या है उसमें? बिंबम कलंक को निशाकरस्य वाला। क्या है उसमें? कि जब सूर्य आता है तब वो चंद्रमा भी हट जाता है। नहीं, सूर्य आता है तो चंद्रमा हट जाता है। सूर्य की जब किरणें आई थी तब जो चंद्रमा है हाँ वो दिखता नहीं है। हाँ पर जो आपको तो हमेशा दिखता हो। बोलो। फीका पड़ जाता है ना चंद्रमा नहीं। वो दिशा करस से, तो ऐसा आप कैसे नहीं हो, मतलब कि दिन में फीके पड़ जाते हैं। मतलब चंद्रमा आपने, लेकिन आपका जो मतलब आप पूरे समय प्रकाशित होता है। नहीं वो नहीं है। इसमें ऐसा है कि जैसे चंद्रमा भी पूरा निर्मल नहीं, उसमें बिंब में बिंबम नहीं, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। जो वासर ने दिन में जो जिसका कलंकित बिंब है, दोनों बातें हैं उसमें। जिसका बिंब कलंकित है, यानी कलंक दिखता है ना। अभी पूर्णिमा आई थी परसों, देखा कि नहीं? आपको दिखाया था, देखा था ना। तो पूर्णिमा में कलंक दिखता है, तो कलंकित है प्लस वासरे दिन में क्या हो जाता है? फीका। जो पलाश सा फीका पड़ता दिन में होकर के छविहीन, लेकिन है भगवान। वक्त्रम क्वते, आपका जो वक्त्र है, सुर नर उरग नेत्रहारी, जिसने जीत लिए सब जग के, जितने थे उपमाधारी, कहाँ कलंकी बंक चंद्रमा। ऐसा। चलो बोलो आगे। 28वें नंबर पर शशांक। नहीं लिखा। कौन सा लिखा है आपने बता? 15 में आ गया? 15 में नहीं आया है। 14 में आया। वो आपने जो नंबर लिख लिया है ना, बोलो। शशांक तो कहाँ आया है, कैसे आया है? 14वां कौन सा? संपूर्ण मंडल शशांक कला मतलब उसका अर्थ है मतलब जो संपूर्ण। ये इसलिए कर रहे हैं कि आपने कहा था ना, समझ में रिवीजन तो हो गई, अपने को ऐसा लग रहा है कि एक बार सुन लिया तो आ गया है, लेकिन उसको फिर से देखने की पढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि अपन यहाँ से पढ़ के गए तो इतना पक गए कि अब तो दिन भर में हमने एक बार भी देखा नहीं है। सब ने देखा वापस घर जा कर के पढ़ने के बाद। तो अपन क्या यहाँ जादू थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ जादू नहीं हो रहा है कि आप सुनोगे और आ जाएगा। और जैसे ये भी तत्व है, तो आप जाओगे और नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। स्कूल की पढ़ाई तक नहीं आती है तो फिर ये कैसे आ जाएगा? इसलिए बाद में पढ़ना तो आवश्यक है, इसलिए आपको दिया था करने के लिए, लेकिन करा थोड़ी ना है। संपूर्ण मंडल, बोलो बहन। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, मतलब कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो सारी खिल करके प्रकाशित हो जाता है। जैसे जैसे आपके गुण जो है वो पूरे 3 लोगों में फैलता है। आपके जो गुण हैं वो संपूर्ण शशांक की कलाओं के खिले हुए के समान आपके गुण हैं। नहीं, लोक में नहीं फैलने, वो तो बाद में फैलाएंगे। वैसे आपके गुण हैं निर्मल स्वच्छ, ऐसा। गुणों को शशांक की उपमा। बोलो देवी आगे। 18वां शशांक बिंब में विद्योतयद जगद पूर्व शशांक बिंबम, शशांक का बिंब है।
कौन आप शशांक हो? नहीं, वो राहु ग्रास वाले से बताया था कि उसको तो बादल ने छिपा दिया था, लेकिन आपके जो गुण है उसको कोई छिपा नहीं सकता, मतलब वो पूर्ण रूप से उद्योग हो रहे हैं सर्व जगत में। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, आप हमेशा नित्य उदित रहते हो, वह तो अंधकार को मिटाता है, परंतु आपने मोह रूपी महाअंधकार को दल दिया है, नष्ट कर दिया है। वह वारिद के बीच में आता था, आपको वारिद भी नहीं लगता है, कोई कर्म की कालिमा बीच में नहीं आती है। इस प्रकार के आप जगत में अपूर्व शशांक बिंब हो, जगत से अलग हट करके अलग ही विशिष्ट अद्वितीय असाधारण आप शशांक बिंब के रूप में हो, चंद्रमा हो। आगे बोलो बहना। 19वें नंबर पर है हाँ। शशि नारायणी। शशि नान्ही, नानी नानी नहीं है, लोग हम सिखा रहे कि नानी बोलो, तो नानी नानी नहीं है, कोई बोला नाहनी, नहायनी, जैसे नहाना नहीं है, ह क्या है आधा, नानी, ठीक है। शशि नान्ही, न बाद में, ह पहले और ह आधा, ठीक। शशि नान्ही, हाँ ह को बोल के छोड़ना पड़ता है। चलो, तो क्या है उसमें अर्थ बताओ, क्या बता रहे हैं उसमें? नाथ आपका मुख जब करता अंधकार का सत्यानाश, तब दिन में रवि और रात्रि में चंद्र बिंदु का विफल प्रयास। कल भी तो पढ़ा था ये, हाँ। दिन में सूरज का और रात्रि में चंद्रमा का क्या काम है? ओहो, मोक्ष प्राप्त हो जाने पर शुभ कर्म का, अशुभ कर्म तो कुछ कई काम के नहीं, शुभ कर्म का भी क्या काम है? जब हम पूरे फल फूल चुके हैं तब उसके बाद में हेल्प करने के लिए कोई आए तो, जैसे आप करते कि नहीं, काम वाम सब हो गया, बहना अब क्या कर दूं मैं तुम्हारे लिए, रोटी बन गई, ठीक है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, सब्जी सुधारनी है, नहीं नहीं सब्जी तो बन चुकी है, अब तो एक काम कर बेटा, खाई ले। ऐसे करते कि नहीं रोज, बिल्कुल होशियारी करके। होशियारी काम नहीं आएगी, वो मेहनत जो करता है उसी को काम में आती है। चलो, तो वो दिया था वहाँ, चलो हो गया ये। आगे आगे कौन बताएगा, बोलो बहन जी। हो गया 19 हो तो गया। हाँ तो वो हो गया ना, आपका मुख ही हिंदू है, आपका चेहरा ही, तो 2 बार आ गया ना इसमें। हाँ, एक ही मतलब 19 हो गया। हाँ 30, अगला 30 नंबर। 30 नंबर है, क्या है 30 नंबर में? उद्यत शशांक, शुचि निर्जर बारी भारी। काय का छंद है? चमर का, चमर, 64 चमर। क्या है उसमें 64 चमर में चंद्रमा का? चंद्रमा के उसका झरने के समान अधिकतर से रुक जाओ, वो जो 64 चमर है वो चंद्रमा के समान, मतलब इतने सफेद है वो कि झरने जैसे मतलब इधर से दोनों से जब वो लगे हुए जो लगे हुए तो उपमा है, लेकिन वो जो सफ़ेद है उनकी जो चमर हैं, चमरों की जो कांति है, उनका वर्ण है, वो चंद्रमा की कांति के समान है। और फिर पूरा ही वो है कि जो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तो क्या लगता है? झरना, प्रपात बह रहा है, और उस प्रपात के बीच में और भी सुंदर स्वर्णमयी आपका जो तन है वह शोभित हो रहा है। ठीक है, ये था बढ़िया। आगे बताओ। 31 नंबर का छत्र त्रयम तैभाति शशांकांत। आपके छत्र की कांति जो है वो चंद्रमा के समान सफेद कांति वाले हैं। और कैसे है वो, तो स्थितम मुच्चै स्थितम स्थित भानु, जो सूर्य का प्रताप है उसको रोक। तो शुरू हो गया। नहीं तो चंद्रमा शशांक कांत है ना, ठंडक नहीं वही है, चंद्रमा की कांति के समान वे वर्ण शुभ्र वर्ण वाले हैं। सफेद रंग के आपको बताया था ना, जो ये भी बनाए जाते हैं छत्र, वो किसके बनाए जाते हैं? रजत, चांदी के। चांदी ठंडक देती है, तो उसको रंग बताया है, कलर बताया है कि चंद्रमा के समान द्युति वाले हैं।
ठीक है, आगे आगे क्या में है? 24वें नंबर में सोम सोम हाँ, सोम सौम्याम। क्या है सोम सौम्याम में? उद्यत शुंभत प्रभाव वाला है, वो तो है, लेकिन चंद्रमा का क्या फल है? महामंडल ऐसी क्रांति देता है जैसे सूरज जो है वो चंद्रमा को ज्यादा ज्यादा उससे बताई थी आपने, पर वो शीतलता लगाने का ही उद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या। निरंतर तो क्या है? आपके उगते हुए जो सूर्य हैं उससे भी ज्यादा कोटि कोटि आपका तेज है। तो कोई व्यक्ति कल्पना करेगा इतना तेज हम एक सूरज को तो सह नहीं पा रहे हैं और इतने ज्यादा सूरज होंगे, तो हे भगवान आपसे तुम दूर से नमस्कार करके भाग आएंगे। तो उन्होंने आगे की लाइन में लिखा कि दित्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। सोम की जो सौम्यता है, ऐसी जो निशा है रात्रि, उस रात्रि को भी जीत लेते हैं। इस रात्रि में ठंडक होती है, उस ठंडक को देने वाला वहाँ पर चंद्रमा होता है। तो वो चंद्रमा की सौम्यता से युक्त जो रात्रि है, उस रात्रि को भी जयती आप जीतते हैं, अर्थात तेज है आप में परंतु ताप नहीं है। उस बात को मैं बताया, ठीक है। और हो गए फिनिश। अब आपको दूसरा ही बताया था कॉमन निकालने के लिए। बोलो देवी, हाँ बोलो। 3 है, कहाँ है? 3 थे। हाँ बताओ। लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा तो कैसे बताएंगे, याद थोड़ी ना है। बोलो भैया जी। एक तो ये 19 में है, 19 नंबर का था। एक 31 सूर्य से क्या काम है? सूर्य से क्या काम है, चंद्रमा से क्या काम? बढ़िया। और ये 31 में है। 31 में क्या? 31 में एक तो ये शशांक कांत था, हाँ। उसके पहले वो था ना छत्र त्रयम विभाति शशांक कांत, और वो उनको ऊपर रह करके भानुकर प्रतापम, उसका प्रताप भी रोकते हैं। और शशांक की कांति के समान वे स्वच्छ स्वर्ण रजत वर्ण के हैं, 2। और 34 में भी आपने बताया। हाँ क्या था वो? उगते हुए सूर्य और लेकिन चंद्रमा के समान शांति, ऐसे 3 है। ये सूरज चांद क्यों बता रहे हैं कि देखो प्रकृति है। एक भाई ने कहा, एक फल लाभ पढ़ने का, एक व्यक्ति ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि प्रकृति को हम थोड़ा जानने लग गए हैं। अब हमको समझ में आ रहा है कि क्या सूरज है, क्या चंद्रमा है, क्या आसमान है, क्या बादल हैं। अभी इसके पहले तो हम कहाँ थे? रहते उन्हीं के बीच में थे, लेकिन पता नहीं पड़ता था। और यार थोड़ा सा निकलोगे ना आपकी ये चीज़ों से, जो आप जहाँ जहाँ घुसे हुए हो, तो आपको ये सब चीज़ ऐसी लगेगी कि क्या चल रहा है, प्रकृति और उसमें से किसका अटैचमेंट। आप पूरे काव्य को देखो तो इसमें पूरी प्रकृति भरी हुई है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, पेड़, हाथी, सांप, अग्नि, जहाज, मतलब जो कुछ है वो सब का सब प्रकृति के भीतर। उसमें से उदाहरण निकाल निकाल के लाए। अपन तो ढूंढने बैठे तो नहीं मिले अपने को, जबकि अपन उनके बीच में है। कहने का अर्थ ये है कि आप यदि इनसे जुड़ोगे तो आपको सब कुछ ना होते हुए भी आपको सौंदर्य दिखेगा। आपके घर में आपके पास बड़ा सारा सामान नहीं होगा, तब भी आपको ऐसा लगेगा, खाली भी अच्छा लगता है। उसको फर्नीचर से भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्वाभाविक रूप से भी अच्छा हो सकता है, दृष्टि परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बहुत भरने की आवश्यकता नहीं है, खाली करने की ज़रूरत है। आत्मा में जो भर रखी ना चीज़ है, और भरने की आवश्यकता नहीं है, निकालने की ज़रूरत है। ऐसा जान करके अपन अपना कल्याण करें। ये बचे हुए जो बाकी के हैं वो अपन कल करेंगे, ठीक है। मिथ्याता में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उलयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन।
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।